औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक बहन का मुशाहिदा सुनाऊंगी दुरूद इब्राहिम का। ये बहन कसरत से दुरूद इब्राहिम पढ़ती हैं। ये बताती हैं कि शादी से पहले भी अपने घर में मेरी ये रूटीन थी कि मैं चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम हो उसके दौरान दुरूद इब्राहिम का वर्द करती रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाजा। तब भी जिम्मेदारी बढ़ने के बावजूद कोई भी काम कर रही होती मैं दुरूद इब्राहिम का वर्द जारी रखती। अल्हम्दुलिल्लाह रात सोने से पहले किसी न किसी तरह मैं अपनी तादाद जो मैंने फिक्स की हुई थी मुकम्मल कर ही लेती थी। ख़ास तौर पर नमाज पढ़ने के बाद और रात सोने से पहले मैं लाजमी दुरूद इब्राहिम पढ़ती थी। एक दिन का जिक्र है कि मैं अपने ससुराल से मैके जा रही थी। मेरे हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, पूरी फैमिली गाड़ी में मौजूद थी। सफ़र कुछ घंटों का था। हस्बे मामूल मैं अपना दुरूद पाक का वर्द जारी रखे हुए थी। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ठीक जा रहा था कि अचानक से पता नहीं कैसे और क्यों हमारी गाड़ी कई फुट गहरी खाई में जा गिरी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आसपास की ज़मीनों पर कुछ लोग काम कर रहे थे। वो फटाफट हमारी मदद के लिए आए, हम सबको गाड़ी से बाहर निकाला। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हम पूरी फैमिली को ना तो कोई खराश आई ना कोई चोट लगी, और इससे भी हैरान कुन बात ये हुई कि हमारी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं टूटी। कोई विंडस्क्रीन भी टूट सकती थी या कोई हेडलाइट या कोई बम्पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने हमें निकालने के बाद हमारी गाड़ी को सीधा किया। हम लोग शौक में ज़रूर थे कि ये एकदम से क्या हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ठीक थे। ये सब दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है, करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक इंतहाई खौफनाक एक्सीडेंट से बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद इब्राहिम से मुतल्लिक एक और बहन ने भी अपने वाक़यात कुछ शेयर किए थे। ये बहन कहती हैं कि ये भी उठते बैठते चलते फिरते दुरूद इब्राहिम का वर्द करती हैं। इनको ख्वाबों से ये इशारा दे दिया गया था कि ख़ानदान के कौन से लोग इनके जान के दुश्मन बने हुए थे। ये कहती हैं कि जब भी मैं कोई ऐसा ख्वाब देखती थी कि जिसमें वाज़ेह दुश्मनों की तरफ इशारा होता था और ये बता दिया जाता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन से पेशतर सदका दिया करती थी, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, और पहले से ज़्यादा एहतमाम से दुरूद इब्राहिम की कसरत किया करती थी, ख़ास तौर पर जब भी घर से बाहर निकलती या किचन में मौजूद होती। ये कहती हैं कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी तो मेरे हाथ में मेरा तस्बीह वाला काउंटर होता था, जिस पर मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ती रहती थी। अल्लाह ताला की ज़ात करीम है कि जिसने इन्हें इस दुरूद शरीफ के वसीले से बहुत बार बहुत बुरे किस्म के हादसात से बचाया, ना सिर्फ इनको बल्कि इनकी तमाम फैमिली को भी। ये कहती हैं कि शुरू में इनकी फैमिली इनके हर वक्त हाथ में काउंटर को पकड़े रहने की वजह से मजाक उड़ाया करती थी, और अक्सर इनको कहा जाता था कि क्या तुम हर वक्त माई बनी रहती हो, हम लोग भी इबादत करते हैं लेकिन तुम्हारी तरह हर वक्त शो ऑफ नहीं करते। ये कहती हैं कि फिर यही लोग जो मेरी अपनी फैमिली के थे, जब मुख्तलिफ हादसात में इनको खराश तक नहीं आई तो ख़ुद इन्होंने अपने मुंह से मुझे कहा कि ये सब तुम्हारे दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से हुआ है कि हम इतने बड़े बड़े हादसात से इस तरह बच गए कि हमें खराश तक नहीं आई। ये बहन कहती हैं कि पाकिस्तान की ट्रैफिक का तो आप सब जानते ही हैं। ड्राइविंग करते हुए ना सिर्फ आपको खुद को बचाना होता है बल्कि दूसरों को भी बचाना होता है कि आपको नहीं मालूम कि कौन कहाँ से किस वक्त आपसे टकरा जाए। और अक्सर औकात ये देखा गया है कि जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो अगली पार्टी इंतहाई बदतमीजी भी करती है, गाली गलोच और मारपीट के वाक़यात भी सुनने में आए हैं। तो ये कहती हैं कि मुझे इन तमाम बातों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं जब भी घर से निकलती हूँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। बच्चे रास्ते में जब सवाल जवाब भी करते हैं तो उनको जवाब दिया, फिर दुरूद शरीफ पढ़ने में लग गई। कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी देखा देखी अब इनकी फैमिली भी ड्राइविंग के वक्त दुरूद शरीफ का ज़रूर एहतमाम करती है। ये कहती हैं कि इनकी फैमिली की आदत होती थी कि गाड़ी बाद में स्टार्ट होती थी, गाने पहले लगाए जाते थे। इस बात से कहती हैं कि मुझे काफ़ी कोफ्त होती थी। मैं अपनी फैमिली को कहती भी थी कि हम लोग सड़क पर निकले हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए और अल्लाह का नाम लेना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए ताकि हम पर रहमत नाजिल हो, बरकत नाजिल हो और अल्लाह ताला हमें हर किस्म के हादसात से बचाए। तो अक्सर इनकी औलाद ने ही इनको कहना कि आप हर वक्त इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं, हर वक्त मुँह से बुरी बातें क्यों निकालती हैं। ये कहती हैं कि इसके बाद मैं अक्सर चुप रहती और अपनी फैमिली को कुछ भी ना कहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत है कि अब गाड़ी में बैठते साथ ही मेरी फैमिली के अफराद एक दूसरे को खुद से कह रहे होते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, गाने मत लगाओ, कोई गाने नहीं सुनेगा।
اگر کچھ سننے کو دل چاہ بھی رہا ہے تو ہم کو صوفیانہ کلام، کوئی نعت شریف لگا لیتے ہیں کہ جس میں ساتھ ساتھ آپ کو درود شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے صرف میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ کہ اب میری سب فیملی کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا ہے، اور اکثر ہم لوگ اس بات کی ریس بھی لگاتے ہیں کہ سفر ختم ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ کس نے سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہے۔ یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر میں زیادہ نصیحت کروں گی تو شاید الٹا ہی اثر ہوگا۔ میں چپ چاپ درود شریف پڑھ کر اپنی فیملی کے حق میں دعا مانگا کرتی تھی کہ یہ لوگ بھی درود شریف کی راہ پر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص کرم بھی کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے حادثات سے بچائیں۔ درود شریف خود بھی پڑھیں، اسپیشلی اپنے بچوں کے سامنے ضرور پڑھیں، فیملی کے سامنے پڑھیں۔ انہیں ہر وقت بے شک نصیحت نہ کریں، لیکن آپ کو درود شریف پڑھتا دیکھ کر لوگ خود بخود درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف لکھنے کی توفیق عطا کریں، اور دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے اور لکھنے کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں